welcome to Exams Course. Today we are here to discuss about noun and kinds of noun. आज हम डिस्कस करेंगे नाउन और काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में. नाउन क्या है और नाउन के प्रकार क्या हैं. सो स्टार्ट करते हैं. सो फ्रॉम क्लास फर्स्ट हम ये डेफिनेशन याद करते आए हैं. नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग. तो स्टार्ट करते हैं. अ नाउन इज अ वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. जो नाउन वर्ड है वो कोई भी ऐसा वर्ड होता है जो कि किसी भी पर्सन, किसी व्यक्ति, किसी प्लेस, स्थान, एनिमल या फिर थिंग का नाम बताता है. तो नाउन वो वर्ड है जो कि पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग का नेम बताता है. अ थिंग में इंक्लूड एनीथिंग. जो थिंग वर्ड है इसमें कोई भी चीज़ आ सकती है. वी कैन थिंक ऑफ, जिसके बारे में हम सोच सकते हैं. कोई भी आइडिया आ सकता है इसमें. कोई भी स्टेट, अवस्था आ सकती है. अवस्था यानी कि जैसे कि चाइल्डहुड वर्ड है तो बचपन बोला जाता है चाइल्डहुड को, तो ये एक अवस्था हो गई, तो ये एक स्टेट हो गई. ये भी नाउन ही है. कोई क्वालिटी, कोई एक्शन, कोई भी फीलिंग, ये सभी जो वर्ड्स होते हैं ये नाउन ही होते हैं. इसीलिए इसको नेमिंग वर्ड भी कहा जाता है. अगर हम देखा जाए तो जैसे एडजेक्टिव डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं तो नाउन को नेमिंग वर्ड भी कहते हैं, क्योंकि ये किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, स्टेट, इन सब चीज़ों का जो है वो नाम बताता है, तो इसलिए इसको नेमिंग वर्ड भी बोला जाता है. इट इज़ द नेम ऑफ एनीथिंग. ये किसी भी चीज़ का नाम है. जो नाउन है वो किसी भी चीज़ का नाम है. सो इट इज़ द नेम ऑफ एनीथिंग. फॉर एग्जाम्पल हावड़ा ब्रिज, मुंबई, जॉन, एक्सेट्रा. ये जो एग्जाम्पल्स है, लाइक आप देख रहे हैं कि जो फर्स्ट वन है ये एक ब्रिज का नाम दे रखा है. मुंबई इज़ द नेम ऑफ अ सिटी एंड जॉन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन. वो एक पर्सन का नाम है. तो ये किसी भी चीज़ का जो नाम होगा वो इंक्लूड होगा नाउन में. अब बात करते हैं काइंड्स ऑफ नाउन की. सबसे पहला जो प्रकार है इसका वो है कॉमन नाउन, जिसे हम हिंदी में जातिवाचक संज्ञा भी बोलते हैं. इट इज़ द नेम कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास, काइंड और ग्रुप. कॉमन नाउन वो वर्ड होता है जो कि किसी भी पर्सन या थिंग जो कि सेम क्लास की हो, सेम प्रकार की हो, सेम काइंड की हो या फिर सेम ग्रुप की हो, उसके बारे में बताता है. यानी कि आप हिंदी में ये सोचिए कि जो जातिवाचक संज्ञा होती है वो किसी भी विशेष व्यक्ति, स्थान जो होता है उसका नाम नहीं बताती, लेकिन उसकी जाति का बोध कराती है. कहने का मतलब ये है कि अगर एक मार्केट वर्ड है, अगर उसमें मार्केट का पर्टिकुलर नेम दिया गया है तो वो प्रॉपर नाउन में आ जाएगा, क्योंकि जहाँ पर पर्टिकुलर नेम आ जाते हैं वो प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आएगा. लेकिन जहाँ पर केवल उसकी आपको ग्रुप बताया जाता है कि मार्केट है तो वो आपका कॉमन नाउन में आएगा. रिवर है वो कॉमन नाउन में आएगा. अगर रिवर का नाम आ जाता है तो वो प्रॉपर नाउन में चला जाएगा. ऐसे ही बॉय, गर्ल, ये जो वर्ड है ये कॉमन नाउन है. लेकिन अगर पर्टिकुलर किसी बॉय का नाम आ जाता है, किसी गर्ल का नाम आ जाता है तो वो प्रॉपर नाउन में चला जाएगा. सो द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और बिल्डिंग इन जनरल इज कॉल्ड अ कॉमन नाउन. अगर किसी भी पर्सन, प्लेस और बिल्डिंग का जो जनरल नेम होता है वो कॉमन नाउन होता है. कहने का अर्थ ये है कि वह शब्द जो उनकी जाति का बोध कराता है, किसी पर्सन, प्लेस, बिल्डिंग का, कोई इमारत है, प्लेस है, पर्सन है, लेकिन उसमें नाम नहीं दिया गया तो वो कॉमन नाउन में आएगा. बताया गया है कि गर्ल है, बॉय है, स्टूडेंट है, ठीक है, तो ये सब कॉमन नाउन में आ जाएगा. लेकिन पर्टिकुलर नाम आ जाएगा तो वो प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में चला जाएगा. लाइक द वर्ड गर्ल, बॉय, कंट्री, स्कूल, रिवर आर ऑल कॉमन नाउन्स. ये जितने भी वर्ड हैं, गर्ल, बॉय, कंट्री, स्कूल, रिवर, ये सभी कॉमन नाउन्स है. लेकिन अगर पर्टिकुलर इसमें नाम आ जाए, किसी गर्ल का प्रीति आ जाए या कंट्री आ जाए, कंट्री का नाम आ जाए, इंग्लैंड आ जाए, तो वो प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में चला जाएगा. ईच ऑफ द वर्ड शेयर्ड बाय ऑल इट्स काइंड. जो कॉमन नाउन का हर एक वर्ड होता है वो उसके सभी काइंड्स, सभी प्रकारों से शेयर्ड होता है. A girl is the common name for all the girls. Like जैसे कि सभी गर्ल्स के लिए एक कॉमन जो वर्ड यूज़ किया जाता है कॉमन नाउन में, गर्ल ही बोलते हैं. बॉयज़ के लिए लगाया तो बॉय वर्ड ही, उससे पता चलता है कि वो बॉय है. लेकिन अगर पर्टिकुलर नाम आ जाता है जॉन, पीटर, तो वो प्रॉपर नाउन में चला जाएगा. अब बात करते हैं सेकंड प्रॉपर नाउन की. अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग. जैसे कि मैंने आपको कॉमन नाउन में ही बता दिया था डिफरेंस बताने के लिए कि अगर पर्टिकुलर किसी चीज़ का नाम आ जाएगा, चाहे वो पर्सन का हो, प्लेस का हो, सिटी का हो, तो वो प्रॉपर नाउन होगा. फॉर एग्जाम्पल, अमन इज़ माई ब्रदर.
तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो अमन वर्ड है वो है पर्टिकुलर नाम किसी बॉय का, तो यहाँ पर अमन प्रॉपर नाउन है, पर्टिकुलर नेम ऑफ अ बॉय अमन। और ब्रदर जो है वो एक ग्रुप का बोध करा रहा है, एक जाति का बोध करा रहा है कि ब्रदर है, तो यहाँ पर ये कॉमन नाउन है। लखनऊ इज़ द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पर लखनऊ जो है इट इज़ अ नेम ऑफ अ पर्टिकुलर सिटी, तो लखनऊ जो है वो प्रॉपर नाउन है। उत्तर प्रदेश, यहाँ पर भी ये जो आपका वर्ड आ रहा है उत्तर प्रदेश, तो ये भी पर्टिकुलर नेम है, तो ये भी आपका प्रॉपर नाउन होगा। द रामायण इज अ सेक्रेड बुक, सो द रामायण इज अ नेम ऑफ अ पर्टिकुलर बुक, तो यहाँ पर रामायण वर्ड जो है वो प्रॉपर नाउन है। वी डू नॉट यूज अ, एन और द बिफोर प्रॉपर नाउन्स, हम कभी भी प्रॉपर नाउन्स से पहले अ, एन और द नहीं लगाते हैं। इस बात का हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जितने भी प्रॉपर नाउन्स होते हैं उनसे पहले कभी भी अ, एन और द ये आर्टिकल जो हैं वो यूज नहीं होते हैं। थर्ड काइंड है कलेक्टिव नाउन, जिसे हम समूहवाचक संज्ञा भी बोलते हैं। द नेम यूज्ड फॉर or the name of a collection of persons or things grouped together as one whole is called a collective noun। वो नाम जिसका प्रयोग किया जाता है किसी भी व्यक्तियों के कलेक्शन या फिर किसी भी थिंग्स के कलेक्शन के लिए, यानी कि किसी भी व्यक्तियों का समूह या फिर वस्तुओं का जो समूह होता है, जब वो साथ में हो जाती हैं ग्रुप्ड टुगेदर एक पूरे तरीके से, तो वो कलेक्टिव नाउन होता है। वो वर्ड जो कि उस समूह को एक्सप्रेस करता है, उस कलेक्शन को एक्सप्रेस करता है, तो वो वर्ड जो है कलेक्टिव नाउन कहलाता है। वर्ड्स लाइक बंच, फ्लीट, क्राउड आर कलेक्टिव नाउन्स। यहाँ पर जो वर्ड बंच है, फ्लीट है, क्राउड है, वो कलेक्टिव नाउन्स है। अगर बंच वर्ड को देखें तो बंच गुच्छे को बोलते हैं, बंच ग्रेप्स का भी हो सकता है, बंच ऑफ ग्रेप्स, बंच ऑफ कीज। तो ये जो वर्ड है वो एक कलेक्शन बता रहा है कि वो कीज का कलेक्शन है, ग्रेप्स का कलेक्शन है। तो ये जो बंच वर्ड है कलेक्टिव नाउन है क्योंकि ये कलेक्शन को एक्सप्रेस कर रहा है। ऐसे ही जो शिप्स होते हैं उनका जो कलेक्शन है उस वर्ड को, उसका कलेक्टिव नाउन जो है वो फ्लीट माना जाता है। लोगों की जो भीड़ होती है, पीपल, उसको एक्सप्रेस करने के लिए क्राउड वर्ड यूज़ किया जाता है, तो वो कलेक्टिव नाउन है। तो ऐसे वर्ड्स जो कलेक्शन को प्रेजेंट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं पर्सन्स के, थिंग्स के, तो वो कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं। लाइक यहाँ पर आपको और एग्जांपल्स दे रखे हैं। अ कलेक्शन ऑफ ग्रेप्स और कीज इज कॉल्ड बंच, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ग्रेप्स और कीज के कलेक्शन को हम बंच कहते हैं। अ कलेक्शन ऑफ शिप्स इज कॉल्ड फ्लीट, शिप्स का जो कलेक्शन है उसे फ्लीट बोला जाता है। कलेक्शन ऑफ पीपल इज कॉल्ड क्राउड, लोगों का जो कलेक्शन होता है उसे हम क्राउड या मोब भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो कलेक्टिव नाउन होते हैं वो वर्ड होता है जो कि पर्सन्स और थिंग्स के कलेक्शन को एक्सप्रेस करता है। मटीरियल नाउन, जिसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा भी बोलते हैं। द नेम गिवन टू अ मटीरियल और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड इज कॉल्ड अ मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन वो है कोई भी सब्सटेंस, कोई भी पदार्थ या मटीरियल जिससे चीज़ें बनती हैं, तो वो मटीरियल नाउन कहलाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि आप विंडोज़ को देखते हैं तो विंडोज़ में ग्लास का यूज़ होता है, कांच का यूज़ होता है। तो ये जो विंडोज़ बन रही हैं वो ग्लास से बनती हैं, तो ग्लास जो वर्ड है वो मटेरियल नाउन है। वुड जो वर्ड है, वुड से कई चीज़ें बनती हैं, चेयर है, टेबल है, डेस्क है, तो ये मटेरियल नाउन है। तो वो नाम जो कि किसी मटेरियल और सब्सटेंस जिससे बनता है, ये सब थिंग्स जो हैं जिस मटेरियल से बनती हैं वो मटेरियल नाउन कहलाता है। द वर्ड्स लाइक कॉटन, ग्लास, वुड, आयरन, सिल्वर, पेपर आर मटेरियल्स नाउन। ये सभी वर्ड्स जैसे कि कॉटन, ग्लास, वुड, आयरन, सिल्वर और पेपर, ये सभी वर्ड्स मटेरियल नाउन्स हैं क्योंकि आप ये जितने भी वर्ड्स देख रहे हैं इनसे थिंग्स बनती हैं। तो ये मटेरियल या सब्सटेंस जो होता है उनके यूज से चीज़ें बनती हैं। तो ये कोई भी नाम जो कि मटेरियल या सब्सटेंस जिससे चीज़ें बनती हैं वो मटेरियल नाउन कहलाता है। लाइक आपको बता रखा है कॉटन इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग क्लोथ्स, कॉटन है उससे क्लोथ्स बनते हैं, तो कॉटन यहाँ पर मटेरियल नाउन है। ग्लास यूटेंसिल्स शुड बी हैंडल्ड विद केयर, ग्लास यूटेंसिल्स यहाँ पर बात हो रही है कांच के बर्तनों की। तो कांच भी एक ऐसा मटेरियल है जिससे कई थिंग्स बनती हैं, विंडोज़ भी बनती हैं, यूटेंसिल्स भी बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ग्लास से बनती हैं, तो उनको हमें हैंडल करना चाहिए विद केयर, बड़ी ही देखभाल से। दिस कबर्ड इज़ मेड ऑफ वुड, कबर्ड वुड से बनी है, तो यहाँ पर वुड जो है वो मटेरियल है जिससे कबर्ड बना है।
तो वुड मटेरियल नाउन है। आयरन इज रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ शिप, आयरन की आवश्यकता होती है शिप को बनाने के लिए, तो यहाँ पर आयरन वर्ड जो है वो मटेरियल नाउन है, क्योंकि आयरन से कई सारे थिंग्स ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। सिल्वर इज यूज्ड फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स, जो सिल्वर है उसका यूज़ किया जाता है कई ऑर्नामेंट्स, गहने बनाने में, आभूषण बनाने में। तो यहाँ पर जो सिल्वर वर्ड है, जैसे कि आप जानते हैं कि जो सिल्वर है उसका कई तरीके से यूज़ किया जाता है चांदी का, तो वो एक मटेरियल नाउन है। तो वो नाउन जिससे कि चीज़ें बनती हैं वो मटेरियल नाउन कहलाती है। कोई भी एक मटेरियल या सब्सटेंस जिससे कि थिंग्स बनती हैं, आर मेड ऑफ, दैट इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। लास्ट जो प्रकार है नाउन का उससे बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे हिंदी में भाववाचक संज्ञा भी बोलते हैं। ये सबसे डिफरेंट होती है और इसे कई बार ऐसा होता है कि पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा, क्योंकि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो कॉमन नाउन से भी बनते हैं, वो एडजेक्टिव से भी बनते हैं और एडवर्ब से भी बनते हैं, तो उनको बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। लेकिन अगर आप इसका कॉन्सेप्ट एक बार समझ जाएंगे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन वर्ड कैसा बनाना चाहिए हमें, और ये याद भी हो जाते हैं जनरली प्रैक्टिस करते करते। अगर आप ग्रामर की प्रैक्टिस करें तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन याद हो जाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि ये किसी चीज़ का जो नाम है वो भाव का नाम होगा जिसे हम टच नहीं कर सकते। द नेम ऑफ सम क्वालिटी, स्टेट, एक्शन, आइडिया, फीलिंग एक्सेट्रा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो है किसी भी चीज़ का नाम, कोई भी क्वालिटी का नाम, कोई भी स्टेट अवस्था का नाम, किसी भी एक्शन का नाम, किसी भी आइडिया का नाम, किसी भी फीलिंग का नाम, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में काउंट होता है। विच वी कैन ओनली थिंक ऑफ, जिसके बारे में हम केवल सोच सकते हैं और फील कर सकते हैं, बट कैनॉट टच, लेकिन हम उसे छू नहीं सकते क्योंकि वो भाव है। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि भाववाचक संज्ञा है, तो उसको हम फील कर सकते हैं, थिंक, उसके बारे में सोच सकते हैं, लेकिन हम उसे टच नहीं कर सकते, तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। लाइक मैंने आपको शुरुआत में ही एग्जाम्पल दिया था चाइल्डहुड, बचपन का। तो चाइल्ड, जैसे कि आप जानते हैं कि चाइल्ड एक कॉमन नाउन है, क्योंकि यहाँ पर चाइल्ड एक पर्टिकुलर क्लास का हमें बोध कराता है, तो ये एक कॉमन नाउन है। चाइल्ड से अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना चाहे तो वो बनेगा चाइल्डहुड। चाइल्डहुड जो है वो एक स्टेट है, अवस्था है, तो वो एक भाव है। अगर हम ये सोचे कि एक चाइल्ड वर्ड है उससे हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है, तो हमें ये अपने बात माइंड में रखनी पड़ेगी कि हमें एक ऐसा वर्ड बनाना है जो कि एक भाव हो, जिसके बारे में हम केवल थिंक ऑफ, हम सोच सके या फिर फील कर सके, लेकिन हम उसे टच नहीं कर सकते। तो जैसे कि आप जानते हो कि चाइल्डहुड, बचपन जो है वो हमने फील किया है, उसके बारे में हम सोच सकते हैं लेकिन हम उसे टच नहीं कर सकते, तो वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल्स इसीलिए दे रखे हैं कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसी भी क्वालिटी, स्टेट, एक्शन, आइडिया और फीलिंग का नाम होता है। तो क्वालिटीज़ जैसे कि ब्रेवरी, ऑनेस्टी, काइंडनेस, यहाँ पर ये तीनों ही क्वालिटीज़ के नाम हैं, गुण हैं कि ईमानदारी, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, बहादुरी, काइंडनेस, ये सभी वर्ड जो हैं वो क्वालिटीज़ के हैं, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। नेक्स्ट, स्टेट का अगर हम एग्जाम्पल देखें, अवस्था, स्लेवरी, स्लेवरी बोलते हैं दास्ता को, चाइल्डहुड, बचपन, सिकनेस, बीमारी, तो ये एक अवस्था को प्रकट कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं। ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसके बारे में हम केवल थिंक ऑफ कर सकते हैं और फील कर सकते हैं इस स्टेट के बारे में, लेकिन हम इसे फील नहीं कर टच नहीं कर सकते, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नेक्स्ट नेम, एक्शन का, कोई भी एक्शन का नाम भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है, जैसे कि जजमेंट, मैरिज, थेफ्ट, ये तीनों ही एक्शन नेम है, तो इस तरीके के वर्ड्स भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। आइडिया, किसी भी आइडिया का नाम एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, लाइक कम्युनिज्म, साम्यवाद, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, मोनर्की, राजतंत्र। फीलिंग, किसी भी फीलिंग का नाम भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, लाइक पेन, लव, जॉय, जैसे कि आपको मैंने बताया ही था कि फीलिंग, जिस चीज़ को हम फील करते हैं वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा है जिसे हम केवल फील कर सकते हैं या फिर उसके बारे में सोच सकते हैं। वी कैन रियलाइज और थिंक ऑफ वट दीज थिंग्स आर बट वी कैनॉट टच देम, जैसे कि मैंने आपको बताया हम इनके बारे में सोच सकते हैं लेकिन हम इन्हें टच नहीं कर सकते हैं। नन ऑफ देम हैज़ एनी फिजिकल फॉर्म, जो भाववाचक संज्ञा होती है, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, उनमें से किसी का भी फिजिकल फॉर्म नहीं है, भौतिक रूप नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर मेड फ्रॉम कॉमन नाउन्स, एडजेक्टिव्स एंड वर्ब्स। शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं वो कॉमन नाउन्स से भी बन सकते हैं, एडजेक्टिव्स से भी बन सकते हैं और वर्ब्स
से भी बन सकते हैं। जितने भी वर्ड होते हैं कॉमन नाउन्स के, एडजेक्टिव्स के, वर्ब्स के, उनसे कॉमन नाउन बन सकते हैं। लाइक आपको मैंने एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं कि हम कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बना सकते हैं। किंग वर्ड है, कॉमन नाउन है, तो किंग से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना होगा तो किंगडम। जैसे ही हम उसमें उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं तो उनका मीनिंग भी चेंज हो जाता है। राजा जो कि एक जातिवाचक संज्ञा है, कॉमन नाउन है, आपको पता है कि किंग वर्ड जो है जो एक स्पेसिफिक क्लास को एक्सप्रेस कर रहा है, उसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है किंगडम, राज्य। तो राज्य, इसके बारे में हम केवल थिंक ऑफ, वी ओनली थिंक ऑफ, मतलब इसके बारे में सोच सकते हैं, इसे टच नहीं कर सकते, तो ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऐसे ही फ्रेंड, मित्र, जो कि एक कॉमन नाउन है, उससे अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो फ्रेंडशिप, मित्रता, जिसे केवल हम फील कर सकते हैं, जिसके बारे में हम सोच सकते हैं, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऐसे ही और वर्ड्स हैं कॉमन नाउन के जिससे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमने बताया हुआ है। लाइक हीरो वर्ड जो है उससे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना है हेरोइज्म, ऑथर, ऑथरशिप, पिलग्रिम, पिलग्रिमेज, पैट्रियट, पैट्रियटिज्म। अब कुछ वर्ड्स एडजेक्टिव्स के, एडजेक्टिव्स वो वर्ड्स होते हैं जो कि हमें नाउन या प्रनाउन की विशेषता बताते हैं। ऐसे वर्ड्स जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो कहलाते हैं एडजेक्टिव्स, जिन्हें हम हिंदी में विशेषण बोलते हैं। लाइक आपने देखा भी होगा, अगर हम कहें कि यह व्यक्ति यंग है तो यंग उस व्यक्ति की विशेषता बता रहा है। तो यंग वर्ड से अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन देखें तो यूथ, जिसको हम फील करते हैं, यूथ जो होता है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लॉन्ग एडजेक्टिव है, इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन अगर हम बनाना चाहें, लॉन्ग का लेंथ, ट्रू का ट्रुथ, क्रूअल का क्रूअल्टी, स्ट्रॉन्ग का स्ट्रेंथ, हैप्पी का हैप्पीनेस, पुअर का पार्टी। तो ये एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए यहाँ पर कि एडजेक्टिव से भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। ऐसे ही कुछ वर्ब्स के एग्जाम्पल्स जिससे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम बना सकते हैं। लाइक एक्सेल, एक्सेल वर्ड का मतलब होता है श्रेष्ठ होना या विशिष्ट, विशेष होना। तो एक्सेल वर्ड से अगर हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएं तो वो है एक्सेलेंस, जिसको हम उत्कृष्टता बोलते हैं। लाफ, जो कि एक वर्ब है, हंसी, इससे अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा तो वो है लाफ्टर। नो, जैसे कि आप जानते हैं कि नो जो वर्ड है वो वर्ब है, इसका मतलब होता है जानना। नो का एब्स्ट्रैक्ट नाउन नॉलेज, मूव का मूवमेंट, चूज का चॉइस, डिस्कवर का डिस्कवरी, डिपार्ट का डिपार्चर, डिफेंड का डिफेंस, थिंक का थॉट, फ्लाई का फ्लाइट, सी का साइट। अब कुछ ऐसे एडवर्ब्स जिनसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाए गए हैं। एडवर्ब्स वो वर्ड होते हैं जो कि वर्ब्स की विशेषता बताते हैं, जो कि क्रिया की विशेषता बताते हैं। लाइक शी वॉक्स ब्यूटिफुली, वो बड़ी ही सुंदरता से चलती है। तो ब्यूटिफुली जो वर्ड है यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है, मतलब वर्ब के बारे में बता रहा है, वर्ब की विशेषता बता रहा है कि वो चलती है, कैसे चलती है, ब्यूटीफुली। तो इस वर्ड से अगर हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे तो ब्यूटीफुली का एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ब्यूटी। एक्टिवली एक्शन, फेयरफुली फियर, डेफिनेटली डेफिनेशन, होपफुली होप, इग्नोरेंटली इग्नोरेंस, नीडफुली नीड, ऑफेंसिवली ऑफेंस। ऑफेंसिवली मीन्स आपत्तिजनक रूप से, और ऑफेंस जो हो गया वो है अप्रिय, कुछ भी जो अच्छा ना लगे तो वो अप्रिय होता है। केयरफुली एडवर्ब है, उसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन केयर। जनरेटिवली का एब्स्ट्रैक्ट नाउन जनरेशन। सो यहाँ पर हमने आपको नाउन और उसके काइंड्स जो हैं वो डिस्कस कर दिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि नाउन की डेफिनेशन हम शुरू से याद करते आए हैं और उसके बारे में भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और साथ ही उसके जो काइंड्स हैं, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अब ये एक छोटी सी एक्सरसाइज है जिसके थ्रू हमें कुछ चीज़ें दोबारा से रिमाइंड हो जाएंगी। सो फिल द सूटेबल आंसर इन द गिवन सेंटेंसेज बाय चूजिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स। यहाँ पर आपको कुछ मैंने फिलिप्स हैं यहाँ पर, और उसके दो ऑप्शंस भी हैं, उनमें से हमें करेक्ट चूज करना है। डैश इज अ कलेक्टिव नाउन, आइलैंड, गैलेक्सी। तो यहाँ पर इन दोनों वर्ड्स में से कौन सा कलेक्टिव नाउन है, आइलैंड या गैलेक्सी? सो आइलैंड जो है वो एक कॉमन नाउन है, क्योंकि ये एक हमें पर्टिकुलर जनरल बता रहा है कि एक आइलैंड है, आइलैंड का नाम नहीं दिया गया है, तो कॉमन नाउन है, जाति का बोध करा रहा है। सो ये कॉमन नाउन है। और जो गैलेक्सी वर्ड्स है, गैलेक्सी होती है स्टार्स की। सो कलेक्टिव नाउन होता है किसी भी चीज़ का कलेक्शन। बताया था आपको मैंने, पर्सन्स और थिंग्स का जो कलेक्शन होगा, उनका जो नाम होता है, समूहवाची संज्ञा जिसको बोलते हैं हम,
तो गैलेक्सी स्टार्स की होती है, गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, तो गैलेक्सी वर्ड जो है वो कलेक्टिव नाउन है। नेक्स्ट है आर डैश वॉन द मैच बाय 2 गोल्स। आर क्रू टीम, यहाँ पर आपको डिसाइड करना है कि क्रू आएगा कि टीम आएगा, कि हमारी डैश ने मैच जीत लिया 2 गोल्स से। तो ऑब्वियस बात है कि कौन जीतेगा मैच, टीम ही तो जीतेगी, तो प्लेयर्स की टीम होती है, तो यहाँ पर टीम जो है वो कलेक्टिव नाउन है, तो टीम वर्ड जो है यहाँ पर सूटेबल आएगा, क्योंकि क्रू जो है वो उन व्यक्तियों का ग्रुप होता है जो कि शिप पर काम करते हैं, तो क्रू मेंबर्स वो होते हैं जो शिप पर काम करते हैं, तो यहाँ पर मैच जीतने की बात हो रही है, यहाँ पर टीम वर्ड आएगा। नेक्स्ट है अ डैश ऑफ बीज फ्लू आउट ऑफ द हाइव। हाइव होता है छत्ता, तो यहाँ पर बात हो रही है कि छत्ते में से बीज फ्लू आउट, जो मधुमक्खियाँ है वो फ्लू आउट हो गई, तो यहाँ पर स्वाम आएगा या ज्यूरी आएगी। तो जो बीज का कलेक्टिव नाउन होता है वो स्वाम होता है, यहाँ पर स्वाम आएगा, ज्यूरी नहीं आएगा, क्योंकि ज्यूरी कलेक्टिव नाउन है जजेस का, जजेस का जो ग्रुप होता है उसे ज्यूरी कहते हैं। नेक्स्ट है बीरबल वॉज फेमस फॉर हिज डैश, वाइज या विजडम। बीरबल फेमस था अपने वॉइस के लिए या विजडम के लिए, तो अपनी बुद्धि के लिए फेमस था, तो यहाँ पर ये भाववाचक जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन वर्ड है वो आएगा, तो वो है विजडम, क्योंकि जो वाइज वर्ड है वो है एडजेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है वो है विजडम, तो बीरबल फेमस था अपने विजडम के लिए। नेक्स्ट है ऑलवेज स्पीक द ट्रू और ट्रुथ, हमेशा हमें क्या बोलना चाहिए, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो भाव है जिसे हम फील करते हैं वो है ट्रुथ, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। नेक्स्ट है अ स्लेव नोज नो डैश, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑफ फ्री। यहाँ पर आपको डायरेक्शन दे रखी है कि इस ब्लैंक में आपको फ्री का एब्स्ट्रैक्ट नाउन भरना है। स्लेव होता है दास, कि एक जो दास है वो नहीं जानता, वो क्या नहीं जानता, फ्री का एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो कि फ्रीडम है, तो स्लेव फ्रीडम नहीं जानता, स्वतंत्रता नहीं जानता उसके बारे में, तो फ्री का जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अगर हम इस वर्ड को ही पर्टिकुलर देखें, फ्री का जो वर्ड है ये, इसमें हम अपने माइंड में बिठा सकते हैं कि हमें एक ऐसा वर्ड बनाना है फ्री से जो कि जिसके बारे में हम थिंक ऑफ या फिर हम फील कर सके, या तो हम सोच सकें उसके बारे में या फील कर सके, तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो यहाँ पर अगर हम फ्री से देखें तो फ्रीडम वर्ड ऐसा है जो कि एक भाव है, ठीक है, तो अ स्लेव नोज नो फ्रीडम। नेक्स्ट है शी एक्सेप्टेड आर, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑफ इनवाइट, उसने एक्सेप्ट कर लिया हमारा, इनवाइट का हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है, इनवाइट का एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है इन्विटेशन, तो यहाँ पर उसने हमारा इन्विटेशन जो है वो स्वीकार कर लिया, तो इन्विटेशन जो वर्ड है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। द टीचर गेव हिम डैश फॉर टेलिंग अ लाई, टीचर ने उसे डैश दिया झूठ बोलने के लिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑफ पनिश, पनिश का एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो कि पनिशमेंट है, द टीचर गेव हिम पनिशमेंट फॉर टेलिंग अ लाई। नेक्स्ट आई बिलीव इन हिज डैश, मैं बिलीव करता हूँ उसके डैश में, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑफ इनोसेंट, इनोसेंट का जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो है इनोसेंस। नेक्स्ट है द एलिफेंट हैज़ ग्रेट डैश, एलिफेंट की ग्रेट डैश होती है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑफ स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग का एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो कि स्ट्रेंथ है, तो आप ये अच्छे से समझ चुके होंगे कि वर्ड से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना कोई इतना डिफिकल्ट नहीं होता, क्योंकि अगर आप एक बार ये समझ गए कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो केवल एक भाव का नाम है जिसका फिजिकल फॉर्म नहीं होता, तो हम उन चीज़ों को बहुत जल्दी से बनाना भी सीख जाते हैं, और कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ग्रामर प्रैक्टिस से ही आती है, तो अगर हम इन चीज़ों को प्रैक्टिस करते रहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आप बना के देखिए कई वर्ड्स के जिनका मैंने इसमें आपको बताया भी है, एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, तो वो प्रैक्टिस से आप उसमें परफेक्ट हो जाएंगी बहुत ही जल्दी। आज की वीडियो में मैं आपको एक एक्स्ट्रा बात और बताती हूँ, क्योंकि इसमें ETC वर्ड आया है जिसको आप एटसेट्रा बोलते हो, लेकिन कई बार ऐसा होता है अगर आपको कोई कह दे कि एटसेट्रा लिख दीजिए तो आप उसकी स्पेलिंग नहीं लिख पाएंगे, एटसेट्रा, और इसका यूज़ क्यों होता है वो भी बताऊंगी आपको। अब एटसेट्रा होता क्या है, आपने देखा होगा कई बार जब हम कई एग्जाम्पल्स देते हैं तो उसमें लास्ट में ETC लगा देते हैं, तो ETC जो है वो एक पॉपुलर एब्रिविएशन है एक लैटिन फ्रेज एटसेट्रा का। एब्रिविएशन यानी कि एक संक्षिप्तीकरण है, एक संक्षेप अक्षर है, एक शॉर्ट फॉर्म है किसकी, एटसेट्रा की, विच ट्रांसलेट टू एंड द रेस्ट, जिसका मतलब होता है टू या फिर द रेस्ट, रेस्ट मीन्स बचे हुए, ठीक है। In English, it is often used in writing when a long list cannot be continued.
इंग्लिश में इसका यूज़ हम तब करते हैं राइटिंग में जब एक हमें बताने के लिए एक लंबी सी लिस्ट है लेकिन हम उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते। हमारे पास चीज़ें बहुत सारी हैं बताने के लिए उस लिस्ट में, लेकिन हम उसे कंटिन्यू नहीं करना चाहते, तो हम उसमें ETC लगा देते हैं, जिसका मतलब है कि आगे वो चीज़ और भी हैं, और भी वैसे एग्जाम्पल्स हैं, सो इसलिए हम ETC का यूज़ करते हैं। इसका एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है, इफ़ यू आर अ स्टेशनरी शॉपकीपर। आप ये मान लीजिए कि अगर आप एक स्टेशनरी शॉपकीपर हैं, दुकान वाले हैं, तो आप कह सकते हो कि आप क्या चीज़ सेल कर सकते हो। यू कैन से दैट यू सेल पेन, पेंसिल्स, इरेजर, बुक, मार्कर्स, मैप्स, चार्ट्स, स्टेशनरी आइटम्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक स्टेशनरी शॉपकीपर रखता है, तो उसकी एक लंबी लिस्ट हो जाएगी अगर हम देखना चाहें। तो ये आपकी मर्जी है, डिपेंड करता है कि इट अलाउज यू अवॉइड गिविंग अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ सिमिलर आइटम। अगर आप चाहें तो आप उसकी लंबी लिस्ट दे सकते हैं, लेकिन अगर आपको किसी को बताना हो कि आप क्या क्या चीज़ें सेल करते हैं, तो अगर आप अवॉइड करना चाहते हो उस कंप्लीट लिस्ट को बताना, क्योंकि आपके लिए आसान नहीं है कि आप सारी चीज़ों को एकदम इकट्ठा बता पाएँ, क्योंकि समय की भी कमी होती है और ये ईजी भी नहीं होता कि आप सारी चीज़ें इंक्लूड कर देंगे कि आप क्या चीज़ सेल करते हो। तो आप उसमें 2-3 चीज़ें बताकर ETC लगा सकते हो। इसका मतलब ये है कि ऐसी ही और सिमिलर आइटम्स जो हैं वो और लिस्ट में हैं जो मैं बता रहा हूँ। लाइक अगर आप स्टेशनरी शॉपकीपर हो तो आप कह सकते हो कि मैं क्या बेचता हूँ, आई सेल पेन, पेंसिल्स, इरेजर्स एक्सेट्रा। तो यहाँ पर ETC आपने लगा दिया, तो इट मीन्स ये है कि ऐसे ही सिमिलर आइटम्स और भी हैं इस लिस्ट में। तो इस तरीके से ETC का यूज़ हम वहाँ पर करते हैं जहाँ पर एक लॉन्ग लिस्ट जो है उसको हम कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो इसलिए हम ETC लगा देते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नाउन से रिलेटेड कुछ रूल्स जो हैं वो आपको बताऊंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, तो आप उसका वेट कीजिए। बाय बाय, थैंक यू।